नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि वट सावित्री पर्व का वीडियो आपको मैं दे रही हूं, ये तीसरा वीडियो है। तो जो लोग इस बार नया व्रत शुरू करेंगे उनके लिए बताऊंगी, जिनका विवाह वट सावित्री के पहले हो चुका है। तो तमाम जगहों में ऐसा होता है, जैसे विवाह हो गया तो उनके यहाँ घर के रीति रिवाज के अनुसार व्रत को धारण करते हैं, शुरू करते हैं। या जो नहीं भी जानते हैं उनको भी इस व्रत को जानना चाहिए और करना चाहिए। वट सावित्री व्रत कथा मंगा लें, आपको पता लगेगा कि करवा चौथ, तीज और तमाम और जो महाशिवरात्रि जैसे पर्व हैं जो कि सुहागिनें करती हैं अपने सुहाग के लिए, वैसे ही वट सावित्री महापर्व सुहागनों के लिए है। तो आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। जो बेटियां, जो बहुएं इस व्रत को शुरू करना चाहती हैं उनके लिए बता रही हूँ। ये व्रत 26 मई 2025 दिन सोमवार को होगा। इस साल मनाया जाएगा। कहीं कहीं पंचांगों में दे रहे हैं कि 27 मई को है, पर 27 मई को सुबह 8 बजे ही अमावस्या तिथि समाप्त होने के कारण ये व्रत 26 मई को ही मनाया जा रहा है, क्योंकि 26 मई को भी 12:11 दोपहर से अमावस्या तिथि लग रही है। और ये पूजा संयोग से दोपहर बाद में ही किया जाता है, यानी दोपहर के बाद 12 बजे से शुरू करके जब तक में आपका पूजा न संपन्न हो तब तक इस पूजा को करते हैं। तो आप सभी इस व्रत को अगर धारण करना चाहती हैं तो 16 वर्षों का, 12 वर्षों का, जितने सालों का आप संकल्प ले सकें तो ले लें एक दिन पहले, और फिर सुबह उठ के संकल्प लें पूर्व मुँह करके। और इस व्रत का तैयारी करने के लिए अगर आपके घर के आसपास वट वृक्ष हैं तो बहुत ही उत्तम है, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। शुरू में तो एक बार, पहली बार इस पूजा को मायके से शुरू किया जाता है और वट वृक्ष के तले ही रह के पूजा करना चाहिए। उसके बाद अगर आप कहीं चले गए, देश में, प्रदेश में, विदेश में, आपको वट सावित्री पूजा करने के लिए वरगद न मिले तो घर में भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन पहली बार शुरुआत अच्छी करनी चाहिए और विधि विधान से करनी चाहिए। जैसे पहली बार पूजा कर रहे हैं तो 16 श्रृंगार, एक थाल में 16 श्रृंगार ले लें, साड़ी साया ब्लाउज ले लें, 5 प्रकार के या और इससे ज़्यादा पकवान ले लें। ऋतु फल 5 प्रकार के, जैसे कि हिरमाना, तरबूज, इस समय जो लीची, आम या जो भी अंगूर, जो भी फल हैं, इन फलों को ले लें। कुछ सब्जियों को ले लें, चना के भिगो लें। उसके बाद जो भी फूल हैं सभी फूलों को इकट्ठा कर लें, अक्षत ले लें। बरगद के पास जाके इस पूजा को 12 बजे के बाद शुरू करें। वट सावित्री व्रत कथा ज़रूर मंगा लें। और वहाँ पे अगर मूर्तियाँ आपको मिल जाएं, ब्रह्मा जी की, सरस्वती जी के, सत्यवान सावित्री या भगवान श्री हरि विष्णु जी की, तो बहुत अति उत्तम है। तो ऐसे नियम तो यही है कि एक एक देवता के लिए छोटे छोटे बांस की डलियों में बालू भर के उस पर वस्त्र बिछा के देवताओं को स्थापित करके विधिवत पूजा किया जाता है। लेकिन इतना आप नहीं कर पाओगे। वट वृक्ष तले बरगद के पत्तों पर भी सिंदूर से इन 5 देवताओं का नाम लिख के एक कपड़े पर स्थापित करके फूल और अक्षत से विधिवत पूजा करनी चाहिए पहली बार। और उद्यापन के समय अगर 5 कन्या 2 बालक मिल जाते हैं तो वहाँ पर वट वृक्ष के पास ही उनको बैठा के तिलक करके जो आप प्रसाद चढ़ाओगे उस प्रसाद का भी उनको भोग करके और उनको कुछ दान दक्षिणा भी दिया जाता है। जो आप प्रसाद चढ़ाओगे वो तुरंत उठा लेना चाहिए, चाहे आप घर में पूजा करो या बाहर पूजा करो। व्रत अगर आप धारण करें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूजा करके आए, घर का जो दाल चावल रोटी सब्जी बना है प्याज लहसुन वाला वो खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुहागिनों के लिए व्रत है। तो इस व्रत के पहले, यानी कि पूजा से पहले 12 बजे से पहले भी कुछ नहीं खाना चाहिए। पूजा के बाद भी आप जल या फल लेकर पूजा का जो व्रत का जो नियम है वो निभा सकती हैं। और रोज़ के बिस्तरों में नहीं सोना चाहिए। अभी तो गर्मी भी है, तख़्त या किसी भी ऐसे साफ चादर वगैरह बिछा के उसमें सोना चाहिए। वट सावित्री के दिन, कोई भी दिन हो, आप बाल से स्नान करेंगे, यानी बाल धोकर स्नान करेंगे, चाहे शनिवार हो या मंगलवार हो। बाल धो के स्नान करना चाहिए और विधिवत 16 श्रृंगार करके लाल रंग की साड़ी या पीले रंग की साड़ी जो आप विवाह के समय पहने थे, क्योंकि पहले बार जो व्रत शुरू कर रहे हैं उनके लिए बोल रही हूँ, वो पहन के ही पूजा करें। आपको बहुत सारे श्रृंगार की चीज़ें मिली रहती हैं, उसमें 16 श्रृंगार चढ़ा के, चढ़ाने के बाद, चढ़ाना क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम 11 किलो मिठाई माने हैं मंदिर में चढ़ाएं, चढ़ाने के बाद घर वापस ले आए, उसको चढ़ाना नहीं बोलते। चढ़ाने का मतलब है दे देना। आप चढ़ाए उसको दान कर देना ही चढ़ाना बोलते हैं। जैसे आप किसी को दान कर दो, श्रृंगार चढ़ाए, सुहागिन को दान कर दो और पति पत्नी दंपत्ति को बुला के उनको खाना खिला दो।
जो भी आप साड़ी साया ब्लाउज चढ़ाया, जो आप प्रसाद चढ़ाए, उसमें से कुछ आप अपने पास रखो, बाकी दान कर दो। 16 श्रृंगार में बिछुआ, लाल चूड़ियाँ सभी चीज़ें होती हैं। शायद मैं आसान ज़िंदगी में 16 श्रृंगार में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये भी बताई हूँ, आप उसको भी सर्च करके ज़रूर देख लें। और बेटियाँ इस व्रत को ज़रूर करें। पति पत्नी में बहुत प्रेम, जैसे सती सावित्री और सत्यवान में प्रेम था, उनकी घर गृहस्थी बहुत मधुर थी, वैसे ही घर गृहस्थी इस व्रत पूजा करने वाले दंपतियों की रहती है। तो आपको मैं बता रही हूँ वट सावित्री जो पहली बार शुरू करेंगे उनको क्या क्या करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको विवाह हो गया, आप विदेश चले गए, आप परदेश में चले गए, जहाँ आप किसी को नहीं जानते, वहाँ कहाँ पूजा पाठ करेंगे। तो घर में भी पूजा, जैसे आपको मैं बताई हूँ कि घर में, पिछले वीडियो में बताई हूँ घर में कैसे पूजा करें, आप वैसा भी पूजा करें। अब जब भी मौका मिले, मायके ससुराल में जहाँ वरगद हैं, आप वहाँ जा सके तो वहाँ पूजा कर सकें। मद्रास वगैरह क्षेत्र में है तो वहाँ पूर्णिमा में पूजा होता है, पूर्णिमा में पूजा करें, यानी ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में 15 दिनों के बाद पड़ेगा, उसमें भी पूजा कर सकते हैं। तो मैं आपको विधिवत वट सावित्री व्रत पूजा के बारे में बता रही हूँ। अगर आपके पति भी साथ में हैं और पूजा करते हैं तो ये सोने पर सुहागा और अति उत्तम होता है। पति पत्नी जब दोनों मिल के पूजा करते हैं, वो चाहे संतान प्राप्ति के लिए हो, धन प्राप्ति के लिए हो, पति पत्नी में प्रेम है, उनका साथ है, बने रहने के लिए अगर करते हैं तो इस पूजा का फल बहुत गुना बढ़ जाता है। तो आप इस पूजा व्रत को करें। ये पूजा व्रत आप सभी के लिए मंगलमय हो, सुखमय हो। तो जैसे मैं बताई कि पहली बार जैसे पूजा शुरू करते हैं तो मायके से कोई भी पूजा होता है वो उसको मायके से ही शुरू किया जाता है। तो मायके में अगर आपके यहाँ अगर गंगा है, कोई भी ऐसे नदी हैं, उनके पास अगर वट वृक्ष हैं तो वहाँ जाके और परिवार के साथ, जैसे भाभियाँ हैं, माँ हैं, चाची हैं, बहन हैं, उनके परिवार के साथ जाके पहली बार पूजा शुरू करें। उत्साह से उत्सव मनाते हैं उस प्रकार से पूजा शुरू करें। अगर नदी वदी नहीं है तो जहाँ भी है बरगद वहाँ पूजा करें। और विशेष पकवान, जैसे कि 12 बजे पूजा शुरू होगी, 12 बजे से पहले बहुत बड़ा दिन होता है। 12 बजे से पहले आप सभी पकवान, जैसे कि सेवई हुआ, खीर हुआ, खाजा हुआ, घर में जो परवल की सब्जियां हुई, पूड़ी हुई, ये सभी पकवान को बना के रख लें। और जो व्रत करेंगे वो पहली बार तो व्रत ही करेंगे, और व्रत करना भी चाहिए फल वगैरह खा के। लेकिन बाकी जो स्वजन हैं या एक ब्राह्मण दंपत्ति या कन्याएं या बालक, उनको भोजन कराना है तो वट वृक्ष के नीचे भोजन कराने से बोलते हैं हजारों गुना फल बढ़ जाता है। आसन पर बैठा के, जो जैसे कि मैं बताती हूँ आंवला नवमी में आंवला के नीचे भोजन करने से कितना फल होता है, वैसे वट सावित्री के दिन स्वजन के साथ जो व्रत हैं वो फल वगैरह वहाँ खा सकते हैं पूजा के बाद। बाकी अपने परिवार के साथ वहाँ भोजन, सभी को भोजन कराने से बहुत ही इसका उत्तम फल मिलता है। गरीबों को, ब्राह्मणों को अगर वहाँ गाय, कुत्ता, कौआ आ जाए तो उनको भी, किस रूप में कौन आया है आपको क्या पता, उनको भी भोजन खिलाइए और उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त करिए। तो आपको मैं वट सावित्री के बारे में विधिवत बता रही हूँ कि आप इस पूजन को कैसे करें। जो फल बता रहे हैं, जो ऋतु फल है, जो मिठाइयाँ हैं, जो सूखी मेवे हैं, वो सभी चीज़ें बांस के जो सूपा होता है या बांस के जो बेने में उसमें रख के फिर भगवान को अर्पित करके फिर उसको दान दिया जाता है और अपने स्वजनों में उसको बांटा जाता है। इस पर्व में जैसे आप मायके से पूजा शुरू कर रहे हैं तो इस पर्व में जैसे बताई कि पति साथ हो तो बहुत अति उत्तम है। अगर ससुराल वाले भी आ जाएं तो इसमें सोने में सुहागा और इस आपके पूजा व्रत का फल और बढ़ जाता है। और आपके ससुराल वाले भी वट वृक्ष के नीचे भोजन करते हैं तो ससुराल पक्ष के दोनों लोग आपस में सदैव प्रेम से रहते हैं, कभी लड़ाई झगड़ा मनमुटाव नहीं होता, ऐसी मान्यता है। तो आपको मैं वट सावित्री व्रत के बारे में विधिवत बता रही हूँ। आप हमारा पिछला वीडियो वट सावित्री पूजा करके दिखाई हूँ, घर में पूजा करके दिखाई हूँ, ज़रूर देखें, आपको बहुत जानकारी मिलेगी। वट सावित्री व्रत कथा ज़रूर मंगाएं, पूजा की तैयारी 1-2 दिन पहले ज़रूर करें। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक ये नमस्कार।